उपवास काल के समय क्या क्या संकट शरीर में और उपद्रव होते हैं, इससे पहले उपवास करने के तरीके पर बात की गई थी और उपवास को तोड़ने की बात की गई थी। यहाँ पर जो जो संकट आते हैं, जो शरीर के अंदर हलचल होती है, उसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हल्का सा ज्वर आ जाता है, बुखार, या शरीर में हरारत सी बनी रहती है। उपवास काल में शरीर में हल्का ज्वर हो जाना प्रकृति की उपचार पद्धति क्रियाशीलता का द्योतक है। उपवास काल में शरीर में उपस्थित विष विजातीय पदार्थ जलने लगता है तथा उनकी निष्कासन की गति बढ़ती है। इससे शरीर का तापक्रम कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन रोगी को प्रायः ज्वर न होने पर भी शिकायत बनी रह सकती है, जिसे कुछ लोग सुप्त ज्वर कहते हैं। ज्वर होने पर अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपचार नहीं है। घर्षण स्नान तथा गीली पट्टियों का प्रयोग भी लाभकारी होता है। चक्कर आ सकता है, कभी कभी उपवास करने वाले को सुबह उठने पर चक्कर आते हैं। लेटे रहने के बाद दिन में भी उठने पर चक्कर आते हैं। इसका कारण मस्तिष्क में रक्त की अपर्याप्तता होती है। उपवास काल में उदर का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में रक्त अधिक इकट्ठा रहता है, जिससे मस्तिष्क को मिलने वाली रक्त की पूर्ति धीरे धीरे होती है। यानी पेट के आसपास रक्त इकट्ठा रहता है, उदर वाला भाग। मूर्छा, कभी कभी मस्तिष्क में रक्त के अभाव के कारण उपवास करने वाले को मूर्छा आ जाती है। ऐसी दशा में उसे इस प्रकार लेटाते हैं कि पांवों से सिर नीचे रहता है, थोड़ा पैर ऊपर, सिर को नीचे की ओर रखते हैं, जिससे रक्त जो है पेट के रास्ते या पैर की तरफ से हमारे सिर की तरफ बढ़े। इससे रक्त की पूर्ति सही हो जाती है। हथेलियों तथा तलवों को रगड़ने से भी लाभ होता है। उसे खुली हवा मिलनी आवश्यक होती है। ऐंठन तथा मरोड़ हो सकता है। उपवास काल में उदरीय क्षेत्र यानी उदर वाला जो भाग होता है पेट के आसपास का, इसकी मांसपेशियों में संकुचन होता है, जिसके कारण पेट में ऐंठन तथा मरोड़ होने लगती है। यह ऐंठन कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। यदि ऐंठन बनी रहे तो पेड़ों पर गर्म सेक देना चाहिए नाभि के आसपास, तथा गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। पेट पर हल्की सी मालिश तथा गुनगुने पानी का एनिमा भी दिया जा सकता है। एनिमा हमेशा नहीं देना है, गर्म पानी का नुकसानदायक होता है। ऐसी कंडीशन में आप दे सकते हैं। अपच की शिकायत, उपवास काल में कभी कभी अपच भी हो जाता है। ऐसी दशा में एनिमा तथा गर्म ठंड कटी स्नान लाभकारी होता है। कटी स्नान मतलब कभी गर्म टब के पानी में बैठना होता है, जिसमें पैर ऊपर होते हैं, पेट तक की एरिया पानी में होता है। कभी ठंडे पानी में बैठना होता है। तो गर्म पानी का कटी स्नान और ठंडे पानी का कटी स्नान लाभकारी होता है। कभी कभी मूत्र में अवरोध हो जाता है। उपवास काल में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो मूत्र अवरोध होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी दशा में गुनगुने पानी का पीना तथा पेड़ों पर गर्म जल की सिकाई अथवा पट्टी रखना चाहिए। गर्म पानी का कटी स्नान लाभप्रद होता है। तो पेड़ों का अर्थ भी मालूम है, नाभि के नीचे वाला भाग होता है, और कटी स्नान का अर्थ भी पता चल गया आप लोगों को। अभी सिर दर्द, उपवास काल में सिर दर्द होना स्वाभाविक घटना है। ऐसा प्रायः शरीर के विषमय द्रव्यों के कारण होता है। जब उनके विनाश की प्रक्रिया चलती है
तो गैसें बनती हैं और वे गैसें ऊपर बढ़कर सिर दर्द उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी दशा में गुनगुने पानी का एनिमा, सिर पर ठंडी गर्म पट्टी तथा सेक लाभकारी होता है। बाकी समय अगर एनिमा लेना हो तो जड़ी बूटियों का ही लिया जाता है, मगर ये उपवास काल की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर गर्म पानी के एनिमा की बात हो रही है। मुंह का अजीबोगरीब स्वाद हो जाता है। उपवास काल में मल निष्कासन की क्रिया के कारण जीभ गंदी बनी रहती है, श्वास में बदबू आने लगती है तथा मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। अतः दिन में कई बार मुंह को साफ करना चाहिए तथा गरारा भी करते रहना चाहिए। और क्या हो सकता, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। उपवास काल में प्रायः उपवासकर्ता को नींद की कमी महसूस होती है। शारीरिक श्रम की कमी होने से तथा आहार की अनुपस्थिति में ऐसा होता है। इस दशा में कोई विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सब अपने आप ठीक हो जाता है। हृदय की पीड़ा या धड़कन बढ़ सकती है। मल निष्कासन प्रक्रिया में गैसों के बनने के कारण कभी कभी छाती पर दबाव अनुभव होता है, जिससे धड़कन भी बढ़ जाती है। ऐसी हालात में गुनगुना पानी पीकर लेट जाने से राहत मिलती है। छाती पर गीली पट्टी लपेटने से भी ऐसा कष्ट दूर हो जाता है। कभी कभी नाड़ी की गति मंद हो जाती है। उपवास काल में नाड़ी की गति मंद हो जाती है, लेकिन इससे कोई हानि की संभावना नहीं होती है। लेकिन यदि रोगी के हाथ पैर ठंडे होने लगे और होठ नीले होने लगे, चक्कर आने लगे, तो सोचने की बात होती है। ऐसी दशा में गर्म पानी से स्नान तथा रगड़, मतलब रगड़ जैसे तौलिया लेके थोड़ा सा उसको पानी में डुबो के हल्का सा उसकी रगड़ कर सकते हैं, या सादा तौलिया की भी रगड़ हो सकती है। अथवा छाती के आसपास गर्म कपड़ा लपेटना लाभकारी होता है। किंतु जब तक नाड़ी की गति प्रति मिनट 50 बार से कम ना हो जाए तब तक उपचार कार्य नहीं करना चाहिए। कभी कभी नाड़ी की तीव्र गति हो जाती है, मगर ये बहुत कम देखा गया है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो ठंडे पानी से स्नान करने से गति सामान्य हो जाती है। वमन यानी उल्टी। उपवास काल में वमन की पद्धति अधिकांशतः देखने को मिलती है। वमन से दूषित मतलब पेट से मुंह के रास्ते से दूषित पदार्थ बाहर निकलता है, अतः इससे प्रकृति उपचार कार्य करती है। मतलब वो ऑटोमेटिक होता है, वो प्राकृतिक होता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आवश्यकता हो तो रोगी को गर्म पानी पिलाना चाहिए, इससे पेट की सफाई भी होती है तथा मांसपेशियों की ऐंठन कम होती है। गर्म पानी में संतरे का रस पिलाना लाभकारी होता है। फिर शारीरिक दुर्गंध हो सकती है। गठिया तथा मधुमेह के रोगों में ऐसी अधिकता होती है। ऐसी दशा में पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना चाहिए तथा त्वचा की सफाई करते रहना चाहिए। तो इतना ही, धन्यवाद।